अगर आप भी 2025 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया कौन सा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में आपको 4 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वाति सिंह। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट नंबर पे आता है लेंडिंग मनी ऑन क्रेडिट, मतलब कि पैसे को उधार पे देके पैसा कमाना। ये दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये बिजनेस आज भी जिंदा है। जब आप किसी को क्रेडिट पे पैसे देते हो या फिर लोन देते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट भी कमाते हो। सोचो, अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए किसी को बिजनेस के लिए उधार देते हो और उस पर 18% का भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो आपका 1,80,000 रुपए बिना कुछ काम किए ही कमा लोगे आप। इसी मॉडल पे चलता है बैंक्स, एनबीएफसी और आजकल के डिजिटल लोन ऐप भी। आप छोटी स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो ट्रस्टेड लोगों के साथ और शॉर्ट टर्म लोन दे सकते हो। आप उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। बस रिस्क को समझना जरूरी है। बोरोवर की क्रेडिबिलिटी चेक करो, अग्रीमेंट बनाओ और लीगल पाथ पे चलो। बिना फैक्ट्री, बिना शॉप, सिर्फ दिमाग और पैसे से ही बिजनेस चल सकता है। सेकंड है एक्सपोर्ट करना, मतलब कि डॉलर्स में कमाना। देखो, इंडिया भर में चीजें ना बहुत ही चीप बनती है और उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि इंडियन प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में बेचना और वहां से यूरो और डॉलर्स में पेमेंट इंडिया में लेना। वहां से पेमेंट आता है डॉलर और यूरो में। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सब की डिमांड यूएस और यूके, यूरोप में बहुत ही ज्यादा हाई होती है। डॉलर में पेमेंट मिलता है, रुपये में बनाते हो तो इससे प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट बिजनेस को सपोर्ट करती है, सब्सिडीज, जीएसटी बेनिफिट और ट्रेड सपोर्ट के थ्रू भी। थोड़ा पेपर वर्क, इंटरनेशनल शिपिंग, ये सब प्रोसेस को थोड़ा समझ लो, फिर ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग एट बिग स्केल, मतलब कि फैक्ट्री लगाओ। आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अगर आप भी मास स्केल पे प्रोडक्ट को बना सकते हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो इससे। सोचो, अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हो और उसमें 10,000 सॉक्स या फिर प्लास्टिक बोतल या फिर टी शर्ट बनाते हो, तो इससे ना आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट्स को बल्क में बनाओगे तो इससे आप ना दूसरे बिजनेस के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और तो और चाइना का सोर्स मॉडल भी यही है, मास मैन्युफैक्चरिंग। अब इंडिया भी धीरे धीरे उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे चाइना है मास मैन्युफैक्चरिंग में। एंड फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हो और बहुत सारी चीजों को झंझट नहीं लेना चाहते तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी आ सकते हो, मतलब कि बनाई हुई चीजों को बेचना। आप रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर से ले जाकर रिटेलर्स को दे या फिर जाकर कस्टमर को दे ले जाके। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आप किसी भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सकते हो और रिटेलर को दे सकते हो और बीच में आप अपना छोटा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में आते हैं जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन, किचन अप्लायंसेस एक्सेट्रा। अगर आप होलसेल और रिटेलर्स के बीच में ब्रिज बन जाते हो और हर यूनिट पे प्रॉफिट कमाते हो तो इससे आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ज्यादा इन्वेंट्री आपको बेटर रेट पे मिलती है, इससे आप मार्केट में अपना कंट्रोल भी बना सकते हो। इस बिजनेस में रिलेशनशिप और नेटवर्किंग काफी काम आता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी सप्लाई चेन होगी और डिलीवरी नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये थे टॉप 4 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। पहला था पैसे को उधार पे देना, मतलब कि लेंडिंग मनी ऑन लोन। दूसरा था एक्सपोर्ट करना और डॉलर्स में कमाना। और थर्ड था मैन्युफैक्चरिंग करना प्रोडक्ट्स को बल्क में। और फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आपको ये बिजनेस आइडिया कैसे लगे? अगर आप इन पे कभी फ्यूचर में इन द फ्यूचर वर्क करोगे तो हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।